हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन ज्योग्राफी का होगा और ज्योग्राफी में हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण है कि उसके लिए शब्द नहीं है। क्या है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है ये देखेंगे और क्यों लगता है ये देखेंगे। वहाँ से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा भी करें। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज का सेशन ज्योग्राफी का होगा और ज्योग्राफी में भी हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? सूर्य ग्रहण। कौन सा ग्रहण देखेंगे? सूर्य ग्रहण। इसी सूर्य ग्रहण को हम लोग क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। इसी सूर्य ग्रहण को अमावस्या कहते हैं और इसी को एक और नाम से क्या कहते हैं? युति कहते हैं। कौन सा नाम? युति कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि सूर्य ग्रहण कहें या अमावस्या कहें, युति कहें, सब एक ही चीज़ें हैं। होता क्यों है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या? सूर्य। सूर्य, ये हो गया सूर्य। सूर्य ऐसे ही होता है, सभी लोगों को पता है। सूर्य एक क्या है? तारा है। इसी प्रकार से सूर्य होता है और यहाँ पर होता है, ये हो गई पृथ्वी। ई मतलब अर्थ, यहाँ लिख दें अर्थ मतलब ई मतलब पृथ्वी। अब ये हो गया मून। यम मतलब मून। मून मतलब चंद्रमा। ये चंद्रमा इस पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी यहाँ है, चंद्रमा कभी यहाँ पर होगा तो चंद्रमा कभी यहाँ पर होगा, कभी चंद्रमा यहाँ पर होगा, कभी चंद्रमा यहाँ पर होगा। जब चंद्रमा यहाँ पर होगा तो इन तीनों जगहों पर नहीं होगा, जब चंद्रमा यहाँ पर होगा तो इन तीनों जगहों पर नहीं होगा, लेकिन जब चंद्रमा यहाँ पर होगा तो इन तीनों जगहों पर नहीं होगा, जब यहाँ पर होगा तो इस पे चंद्रमा नहीं होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि चंद्रमा एक ही है, वो एक ही स्थान पे रह सकता है। यहाँ पर होगा तो इन तीनों जगहों पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा तो इसी प्रकार से ऐसे एक स्थान पर चंद्रमा होगा, सिर्फ एक स्थान पे। ये जो पृथ्विया है, ये अर्थ मतलब पृथ्वी। ये जो पृथ्विया है, पृथ्विया किसका चक्कर लगाता है? सूर्य का चक्कर लगाता है। और ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कहने का मतलब कि ये पृथ्विया सूर्य के चक्कर में पड़ी है और ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के चक्कर में पड़ा है। तो पृथ्वी जो है ये सूर्य के चक्कर में पड़ा है और जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के चक्कर में पड़ा है। अब ये इसके चक्कर में पड़ा है, ये इसके चक्कर में पड़ा है। होगा क्या? देखिए, ये चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर में है, चारों तरफ घूमता है। इसे एक बार लिख लीजिए, जो पॉइंट आए उसे लिखते जाइए। पॉइंट क्या था कि पृथ्वी सूर्य का और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। अब चंद्रमा का परिक्रमण चंद्रमा का परिक्रमा काल कितना होता है? 27.5 दिन।
किसका? परिक्रमण चंद्रमा का होता है। और चंद्रमा का घूर्णन कितना होता है? तो चंद्रमा का घूर्णन 29 दिन होता है। दोनों लगभग समान हैं, लगभग समान हैं। चंद्रमा का परिक्रमण काल कितना होता है? 27.5 दिन। चंद्रमा का घूर्णन कितना होता है? 29 दिन। दोनों लगभग समान हैं, इसीलिए ये सारी घटना होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब ये चंद्रमा यहाँ पर होगा लेकिन इन तीनों जगहों पर नहीं होगा। मतलब ये है कि ना तो चंद्रमा यहाँ पर होगा, ना तो चंद्रमा यहाँ पर होगा, ना तो चंद्रमा यहाँ पर होगा। सिर्फ कहाँ कहाँ होगा? चंद्रमा सिर्फ यहाँ पर होगा। चंद्रमा यहाँ पर, पृथ्वी यहाँ पर। चंद्रमा पृथ्वी बराबर नहीं है, चंद्रमा छोटा है, पृथ्वी बड़ी है। और बड़ी बना देते हैं, पृथ्वी इतनी बड़ी, चंद्रमा छोटा। एक ऐसी स्थिति आएगी जब सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ेगी और रोशनी पृथ्वी तक नहीं मिलेगी, ये ऐसे पड़ेगी। कुछ रोशनी सूर्य की पृथ्वी पर नहीं पड़ेगी। ये क्या हुआ यहाँ पर कि सूर्य से निकली हुई कुछ रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ रही है और कुछ रोशनी चंद्रमा रोक ले रही है। तो ये जो चंद्रमा रोक ले रहा है, इतना अंधेरा हो जा रहा है, इसी स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं, या फिर अमावस्या कहते हैं, या फिर युति कहते हैं। कि सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर चंद्रमा आ जाता है तो इसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं, और ये जो काला भाग है इसी को सूर्य ग्रहण कहेंगे। मतलब ये हुआ कि तीनों एक सीध में आ जाएं और बीच में कौन हो? चंद्रमा हो, तो इसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में कितने सूर्य ग्रहण होते हैं? तो इसे भी हम लोग लिखते हैं, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रहण और कम से कम 2 ग्रहण लगते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रहण और कम से कम 2 ग्रहण लगते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में सीधा क्वेश्चन पूछेगा, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने सूर्य ग्रहण लग सकते हैं? तो 7 ग्रहण लग सकते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम कितने सूर्य ग्रहण लग सकते हैं? 2 सूर्य ग्रहण लग सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा कहाँ पर होता है? तो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशा लिखी है। कौन कौन सी? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, कि सूर्य ग्रहण में पृथ्वी के किस दिशा में चंद्रमा होता है? किस दिशा में है? पृथ्वी यहाँ पर है तो पृथ्वी के पश्चिम में चंद्रमा है, तो बस पश्चिम उत्तर हो जाएगा। फिर पूछेगा कि सूर्य ग्रहण में सूरज के किस दिशा में चंद्रमा होता है? तो सूर्य के किस दिशा में चंद्रमा है? पूर्व दिशा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा के किस दिशा में पृथ्वी होती है? तो
पूर्व दिशा में होती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी किसकी चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का परिक्रमण काल कितना होता है? तो 27.5 दिन और घूर्णन कितना होता है? 29 दिन। यही कारण है कि सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य की रोशनी पूरी तरीके से पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो चंद्रमा के आने के कारण पृथ्वी पर जो छायांकित भाग होता है उसी को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसी स्थिति को किस दिन होता है? तो अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण लगता है और इसी स्थिति को युति कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? चंद्र ग्रहण देखेंगे। सेकंड क्या देखेंगे? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण किस दिन पड़ता है? तो पूर्णमासी को। किस दिन पड़ता है? पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण पड़ता है और इसी घटना को व्युति कहते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णमासी को पड़ता है और पूर्णमासी को ही व्युति कहते हैं। इसमें क्या होता है? ये है सूर्य। क्या है? सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। किस रंग का? पीला। सूर्य एक पीला तारा है। अब ये हो गई पृथ्वी और ये हो गया चंद्रमा। पृथ्वी, ई मतलब अर्थ, कि ई को क्या कहते थे? अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी। एम मतलब चंद्रमा। चंद्रमा मतलब मून। ई मतलब पृथ्वी अर्थ और एम मतलब चंद्रमा मून। इसमें क्या स्थिति होती है? सेम वही स्थिति होती है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। पृथ्वी सूर्य का और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। क्या हुआ? पृथ्वी सूर्य का और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रमा। चंद्रमा का परिक्रमण कितना होता है? 27.5 दिन और चंद्रमा का घूर्णन कितना होता है? 29 दिन। ये दोनों लगभग समान होते हैं, इसीलिए ये घटना होती है। ये घटना साल में कितनी बार या अधिकतम कितनी बार होती है और न्यूनतम कितनी बार होती है? सबसे पहले होती घटना कैसे है इस पे बात करते हैं। ये घटना होती है, सूर्य की रोशनी जो निकलती है ऐसे 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 ऐसे। मतलब ये हुआ कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाएं, लेकिन परंतु
पृथ्वी जो है बीच में होना चाहिए। मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाए तो इसी घटना को चंद्र ग्रहण या पूर्णमासी या युति कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से निकली हुई रोशनी को पृथ्वी रोक ले और इस चंद्रमा पर ना पड़े, इसका ये भाग काला ही रह जाए, अंधेरा ही रह जाए, यहाँ पर रोशनी ही ना पड़े, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। देखो यहाँ पर अंधेरा ही है, मतलब सूर्य से निकली हुई रोशनी को पृथ्वी रोक लेती है, चंद्रमा पर पड़ने नहीं देती है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन एक बनेगा, वही सेम क्वेश्चन, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की चंद्र ग्रहण में, चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी के किस दिशा में चंद्रमा होता है? तो पृथ्वी के पूरब दिशा में चंद्रमा होता है। और चंद्रमा के किस चंद्र ग्रहण में चंद्रमा के किस दिशा में पृथ्वी होती है? तो चंद्रमा के पश्चिम में पृथ्वी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण के समय सूर्य के किस दिशा में पृथ्वी होती है? तो सूर्य से पूरब दिशा में पृथ्वी होती है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि एक कैलेंडर वर्ष में, एक कैलेंडर वर्ष में, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रहण और कम से कम 2 ग्रहण लगते हैं। एक कैलेंडर वर्ष का मतलब क्या हुआ कि 365 दिन एक साल में, तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रहण और कम से कम 2 ग्रहण लगते हैं। चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण और कम से कम 2 ग्रहण लगते हैं। क्या लगेंगे? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए, पृथ्वी आएगी तो सूर्य की रोशनी को चंद्रमा पर पड़ने से रोकेगी। इसी स्थिति को कहते हैं। क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे कि यहाँ से पूछेगा पृथ्वी के किस दिशा में सूर्य है, सूर्य के किस दिशा में पृथ्वी है, चंद्रमा के किस दिशा में पृथ्वी है, चंद्रमा के किस दिशा में सूर्य है। यही सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे। एक क्वेश्चन ये, सूर्य किसका चक्कर लगाता है, पृथ्वी किसकी चक्कर लगाती है, चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है परिभ्रमण क्या होता है, परिक्रमण कितना होता है, घूर्णन क्या होता है, कैलेंडर में अधिकतम कितने ग्रहण लगते हैं, न्यूनतम ग्रहण कितने लगते हैं, ये सब पूछेगा। चंद्र ग्रहण घटना कब होती है? पूर्णमासी को होती है। इसी घटना को द्युति कहते हैं। सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चंद्र ग्रहण भी समझ में आ गया होगा कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो इसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।